लव इन कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पास्ट के एक फ्लैशबैक से, जो जीहो याद कर रहा था। उसकी वाइफ ने जब सारी गलती जीहो की बताते हुए उसे डाइवोर्स ले लिया। यहाँ जीहो की जॉब का भी खुलासा होता है, जो एक जज है फैमिली कोर्ट में, जहाँ भी वो रेगुलरली ढेर सारे डाइवोर्स केसेस देखता है, जिसमें दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को कसूरवार ठहराती हैं और अपनी गलती तो कोई मानता ही नहीं। पर अचानक एक दिन कुछ अजीब होता है, जब एक वाइफ सारा फॉल्ट अपना बताते हुए अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा कहती है, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारी हीरोइन सांगन थी। अब पहली बार था कि जीहो ने किसी को अपने आप को कसूरवार ठहराता देखा, और इस याद के फेड होने से पहले एक बार फिर सांगन कोर्ट में डाइवोर्स के लिए बैठी थी। पिछले 2 साल में 6 डाइवोर्स जीहो के सामने, जिसमें हर बार वो अपने आप को ही दोषी बताती। यहाँ से जीहो के दिल में सांगन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ी। अब सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जब जीहो सांगन के डाइवोर्स पेपर्स को घूर ही रहा था कि कुछ आवाज आने पर बाहर जाकर देखने पर वो सांगन को हेजिन के साथ देखता है। और जब वो सांगन को अंदर ले जाने लगता है तो हेजिन उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हुए पूछता है कि उस रात को वो उस लड़की के मर्डर फोटोज के साथ क्या कर रहा था, और जीहो के हाथ में चाकू आखिर क्यों था। वो कहता है तुम सीरियल किलर हो। वो उसे कुछ जवाब ना देते हुए सांगन को अंदर ले जाने लगता है, पर हेजिन की बातों का असर सांगन पर भी हो ही गया था, और वो जीहो से पूछती है कि तुम उस रात क्या कर रहे थे। अब सांगन के पूछने पर ना चाहते हुए भी उसे अपनी जॉब कि वो एक फैमिली कोर्ट में जज है बताना पड़ता है, और जिस औरत का मर्डर हुआ उसका डाइवोर्स केस ऑलरेडी चल रहा था, फिर ये मर्डर, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये क्लियर होते ही हेजिन सांगन से सवाल करने लगता है कि तुम हर रात कहाँ जाती हो, पर जीहो उसे अपने उसकी फैमिली मैटर से दूर रहने की वार्निंग दे सांगन को अपने साथ अंदर ले जाता है। सांगन को जीहो का ऐसा उसके लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छा लगता है। वो डिनर करते हैं, और जैसे कि ये उनका लास्ट डिनर था, वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, जहाँ दोनों की शक्लों से उनके दिल का हाल साफ बयां हो रहा था। अब जब सांगन जा रही थी तो हम देखते हैं कोई उसकी छुप कर पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। नेक्स्ट डे जीहो ऑफिस पहुंचता है, जहाँ उसके रिलेशन उसके सब वर्कर्स के साथ कैसे हैं ये साफ समझ आ रहा था। पहले ही उसे बात करने में प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से एक न्यू एम्प्लॉय आया है वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता, और वो उसकी बात सुने बिना ही उसे ढेर सारा वर्क दे देता है। अब जीहो के बॉस आते हैं, जिन्होंने ही उसे वो कन्वर्सेशन क्लास लेने की सलाह दी थी, ताकि वो अपने सब वर्कर से अच्छा रिलेशन बना सके, और इसलिए वो उसे मूवीज के टिकट भी देते हैं और बाकी एम्प्लॉयज के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने को कहते हैं, जो जीहो के लिए था तो मुश्किल, पर अब जॉब बचाने के लिए तो उसे ये करना ही होगा। यहाँ सांगन वर्क से छुट्टी पाकर बहुत खुश थी, और जबरदस्ती क्वांगनाम को अपने साथ ले जाकर ढेर सारी शॉपिंग कर रही थी, जहाँ उसे उसका एक पुराना क्लाइंट मिल जाता है, जिसे वो क्वांगनाम को अपना बॉयफ्रेंड कहकर मीट करवाती है। क्वांगनाम बाद में उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है उसके चेहरे देखकर मैं साफ बता सकती हूँ कि वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। सीन हेजिन पर शिफ्ट होता है, जो सो रहा था, पर कोई उसके घर में घुस चुका था, जो हर एक ड्रॉअर की तलाशी ले रहा था। हेजिन को सपने में बचपन की यादें आ रही थी, जब उसके भाइयों को उसने छोटी उम्र में ड्रिंक करते देखा था और घर पर कोई नहीं था। वो बहुत डर भी रहा था, और तभी उसकी नींद खुल जाती है, और कुछ आवाज आने पर बाहर जाकर देखने पर वो पाता है कि उसकी मॉम उसके घर में घुसी थी, जो उसे बहुत डांटती है कि वो उनके कॉल्स क्यों नहीं रिसीव करता, और इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। और वो मेडिसिन दिखाते हुए उसे चिल्लाती है कि वो क्या क्या खाता रहता है। उसका असिस्टेंट बताता है ये सिर्फ नींद की दवा है, और वो हेजिन को और डांटती। उससे पहले असिस्टेंट उन्हें बाहर ले जाता है, जहाँ वो असिस्टेंट को हेजिन का ख्याल रखने को कहती हैं, अदरवाइज वो उसे मार डालेंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग सांगन अपनी वर्क फ्री लाइफ से बहुत इंजॉय कर रही थी, और उसकी सारी रिंग्स को डोनेट करने के लिए निकालती है। तभी उसे जीहो की रिंग देख याद आता है कि वो डाइवोर्स का प्रोसीजर पूरा करना तो भूल ही गई, और वो डाइवोर्स पेपर फिल कर जब घर आती है तो क्वांगनाम उससे गाड़ी मांगता है कहीं जाने के लिए, जिस पर वो उसे कहती है ठीक है, पर तुम मुझे जीहो के घर ड्रॉप कर देना। और रात को क्वांगनाम सांगन को जीहो के घर ड्रॉप कर कर चला जाता है, पर सांगन अंदर जा पाती उससे पहले ही एक हेलमेट पहने इंसान उसका रास्ता रोक लेता है और उसे धमकाते हुए एक सुनसान जगह पर ले जाता है। सांगन बहुत डर चुकी थी, वो उससे पूछती है वो कौन है, पर वो उस पर डायरेक्ट हमला कर देता है। सांगन को कराटे तो आते ही थे, वो भी फाइट बैक करती है, बट बारिश की वजह से इकट्ठा पानी उस पर गिर जाता है,
जिससे उसे पास्ट का एक इंसिडेंट याद आ जाता है जब वो छोटी थी और बारिश में भीगते हुए रो रही थी, जिस वजह से उसका सर चकराने लगता है और वो आदमी उस पर हमला करने ही वाला था कि कोई उसे लात मारकर गिरा देता है, जो था हेजिन, और वो आदमी डरकर भाग जाता है। हेजिन सांगन की हेल्प करता है, वो उसे घर ले जाकर अपने कपड़े भी देता है। सांगन उससे हेल्प मांगती है उसके कंधे की चोट को ट्रीट करने के लिए। हेजिन फिर नोटिस करता है कि उसके पास तो रिंग है ही नहीं और वो सांगन से फिर वो रात को कहाँ जाती है पूछने लगता है और सांगन भी मजे लेने के लिए मैं एक हाउसमेड हूँ जो जीहो के घर खाना बनाने आती हूँ कह देती है। अब तो हेजिन पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। सांगन जाने लगती है, तभी हेजिन कहता है तुम इन्हा ग्रुप की इकलौती बेटी हो ना। वो इग्नोर कर जाने लगती है पर वो उसे फिर जेमी कहता है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जीहो से पूछता है जो तुम्हारे घर लड़की आती है वो अब कैसी है, और उसे पता चलता है सांगन हेजिन के घर पर है। जीहो ये सब इग्नोर करने की कोशिश तो कर रहा था पर उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, जिससे ध्यान हटाने के लिए वो भी सांगन और खुद के डाइवोर्स पेपर फिल करने लगता है। यहाँ सांगन को पता चलता है हेजिन गांगजिन ग्रुप का सबसे छोटा बेटा है और वो उसे बताता है वो उससे सबसे पहले आज से 13 साल पहले मिला था और जब वो इन्हा ग्रुप की बेटी है तो हाउसकीपर का काम तो वो नहीं करेगी। वैसे भी उसे परफेक्ट ब्राइड की ट्रेनिंग मिली थी जो इन्हा ग्रुप की ही फैलाई हुई न्यूज़ है। वो उसे सिर्फ इतना कहती है कि जो मेरी ट्रेनिंग थी उससे रिलेटेड ही मेरी जॉब है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वो इतना कहकर जाने लगती है जीहो को डाइवोर्स पेपर्स देने, और यहाँ जीहो भी सांगन को डाइवोर्स पेपर देने के लिए निकलता है और दोनों की लिफ्ट में ही मुलाकात हो जाती है। जो मोमेंट ज्यादा ऑकवर्ड ना हो इसलिए सांगन कॉफी के लिए बाहर जाने का सजेस्ट करती है। जहाँ जाते जाते उन्हें याद आता है डिनर का टाइम तो हो ही गया है और वो कॉफी की जगह डिनर करने का डिसाइड करते हैं। जहाँ जीहो सांगन से क्या हुआ पूछता है, सांगन उसे सारी बात बताती है और उससे एडवाइस भी मांगती है, जिस पर जीहो के ये कहने पर कि हो सकता है तुम्हारे किसी क्लाइंट ने ही ऐसा करा हो जिसे लगता हो कि ये तुम डिजर्व करती हो। सांगन को ये बात बहुत हर्टिंग लगती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों डिजर्व करूंगी, और वो वहाँ से जाने लगती है पर बाहर आकर सोचती है अच्छा ही हुआ जो हम लोग अलग हो गए। इतने में जीहो भी बाहर आ जाता है और सांगन उसे रोक कर डाइवोर्स पेपर दे भी देती है और उससे ले भी लेती है। तभी वहाँ ग्वांगनाम आ जाता है और सांगन उसके साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सांगन की मॉम को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर किसी अमेरिकन क्लाइंट को लेने आई थी। जहां हमें पता चलता है भले ही सांगन की मॉम अभी इन्हा ग्रुप की मैनेजर का काम नहीं कर रही हैं, पर इस क्लाइंट को भी वही डील करेंगी। इसका मतलब ये स्पेशल क्लाइंट है। सांगन मॉर्निंग में जीहो को डाइवोर्स लेटर खोलती है तो उसे उसमें उसके फेवरेट कॉन्सर्ट का टिकट मिलता है, जो देख वो बहुत खुश हो जाती है और जीहो को थैंक्स बोलने के लिए उसे कॉल करती है, पर वो तो उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता और बिजी है कहकर कॉल कट कर देता है। बाय द वे बिजी वो सांगन पर हमला किसने किया यह जानने में ही है, जिसके लिए वो उसके बिल्डिंग के बाहर के सीसीटीवी चेक कर रहा था। यहाँ हेजिन अपनी जान पहचान से सांगन की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है और उसे पता चल जाता है वो सिंगल लाइफ हेल्पर है। वो सांगन को कॉल करता है अपना शर्ट वापस मांगने के लिए, क्योंकि वो बहुत स्पेशल शर्ट है जो सिर्फ एक ही बनाया गया है, और सांगन शर्ट रिटर्न करने हेजिन के घर पहुंचती है। हेजिन उसे अंदर आने को कहता है उसके कपड़े रिटर्न करने के लिए, जहां हेजिन को पता चलता है अब सांगन वहां नहीं आएगी क्योंकि उसने जॉब छोड़ दी है। इतने में डोरबेल बजती है और सांगन भी जाने का कहकर निकलती है। हेजिन डोर ओपन करता है तो सामने जीहो खड़ा, जो सांगन को देख और सांगन उसे देख बहुत शॉक हो जाते हैं। हेजिन को लगता है जीहो सांगन के लिए आया है, पर वो कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उस रात सांगन पर अटैक करने वाले का तुमसे कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर है, बताओ कौन है वो इंसान। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।